बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, भूख लगी है बहुत जोर। पैसे चाहिए तुझे? रुक बुड्ढे, अभी देता हूँ तुझे पैसे। अब बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो बेटा, चला जाओ, छोड़ दो। ले, अब ले पैसे। पैसे चाहिए थे ना तुझे? बेटा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ो मेरे पिताजी को, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए प्लीज। भाई लग रही है बाबा के, छोड़ दो ना। लगने दे साले को, इसको तभी अकल आएगी। साहब प्लीज छोड़ दो इन्हें, खोलिए इसे, नीचे कीजिए शीशे को। बेटा देखिए क्या किया साहब ने, मेरा हाथ खींच दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस पर। हाँ पिताजी आप रुकिए, बाहर आइए आप दोनों। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक साधु बाबा के साथ आपने ऐसा किया। पिताजी आपसे खाने के लिए भिक्षा मांग रहे थे, आपको नहीं देने थे तो मना कर देते, ऐसे हाथ भींचने की क्या जरूरत थी? ये बुड्ढा आया ही क्यों था मेरे पास भीख मांगने? इसकी औकात क्या है मेरी गाड़ी को टच करे? मेरी पूरी गाड़ी गंदी कर दी इस बुड्ढे ने। इसे धुलवाने के पैसे तेरा बाप देगा, बता। साहब मेरे पिताजी साधु संत हैं, कैलाश पर्वत पर 6 महीने तपस्या करके आए हैं। आपसे सिर्फ खाने के लिए भिक्षा ही तो मांग रहे थे, इसमें गाड़ी गंदी करने की बात कहाँ से आ गई? तुम लोगों का ये ड्रामा मुझे अच्छे से पता है। ये साधु संत का झूठा ढोंग करके आ जाते हो भीख मांगने। और दिखाना कहाँ लगी हाथ में, दिखाना। साहब छोड़िए, हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा, बहुत तेज। बेटा छुड़वाएगा, हाथ छुड़वा, मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा है। साहब छोड़िए इन्हें, ये क्या कर रहे हो आप? अब तू मेरे से ये बोलेगा कि तेरे बाप के लग गई है, और इस बहाने से तू मुझसे पैसे मांगेगा। तुझे पैसे ही चाहिए ना, ये ले पैसे। साहब आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, साधु संत की बेइज्जती की आपने, आपको तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। अबे मैं किसी ऊपर वाले से नहीं डरता, और वैसे भी तुम गरीब लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। हाँ साहब आप अमीर हो, हम गरीब हैं, इसलिए आप हमें अपने पैसे का रौब दिखा रहे हो। पर यहाँ कोई तो इंसान होगा या कोई पुलिस वाला जो हमारी मदद करेगा। पुलिस हमारी मदद करो, देखो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब बहुत हुआ तेरा ये नाटक, अब ये चुपचाप पैसे उठा और निकल यहाँ से। भैया आप ये सब कुछ चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो, आपने देखा ना इन्होंने मेरे पिताजी के साथ कितना गलत किया। अबे इससे क्या बात कर रहा है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ, मुझसे बात कर। देखो भाई, तू चुप रह, तू बोल। पिताजी आप चलिए यहाँ से, लगता है इनकी हिम्मत नहीं है इनसे कुछ बोलने की। ये सब कुछ चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं, फिर भी इनके अंदर की इंसानियत नहीं जाग रही। रुकिए, बहुत हो गया भाई। मैंने कभी हाथ उठाना तो दूर, कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर तुम गरीब साधु भिक्षुक के साथ ऐसा करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई। खाना खाने के लिए कुछ पैसे ही तो मांग रहे थे और तुमने इतने बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा किया। मुझे आज शर्म आ रही है कि आप मेरे बड़े भाई हो। शायद इन्हीं कर्मों की वजह से हमारे पिताजी को भगवान ने जल्दी बुला लिया। शायद इन्हीं कर्मों की वजह से हमारे पिताजी को भगवान ने जल्दी बुला लिया। आई एम सॉरी बाबा जी, मुझे पता है हम दोनों ही आपसे माफ़ी मांगने के लायक नहीं हैं, पर इनकी तरफ से भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। नहीं बेटा, इतनी बेइज्जती सहने के बाद अब भूख नहीं बची है, अब मैं चलता हूँ। चल बेटा। रुकिए बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी तो है नहीं, लेकिन पिताजी के नाते आप मुझे अपना बेटा समझकर प्लीज मुझे माफ कर दो। और भाई आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। जब तुमने मुझे अपना पिता माना है, अपनी गलती का एहसास किया है, फिर मैं तुम्हें कैसे माफ़ नहीं करूँगा। शुक्रिया बाबा जी, आओ चलो कुछ खाने चलते हैं।